हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश सीखें। होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबुलरी सीखेंगे। यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस करना। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इज सर्च। इसे नाउन भी यूज़ किया जाता है और वर्ब भी। इसका मीन्स है मह्यर्मी। A sudden large increase, typically a temporary one, means अचानक बड़ी वृद्धि आमतौर पर एक अस्थायी हो। ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं की एक विशेष दिशा में उमड़ पड़ने की क्रिया। A sudden strong movement in a particular direction by a large number of people or things. इसका एक और मीनिंग है आकस्मिक भावावेश। A sudden strong feeling, आवेश, लहर, उमड़ना, चार्ज, अडर, फ्रीक, स्टिर। सिनोनिम्स हैं इसके एस्केलेशन, ग्रोथ, राइज। एंटोनिम्स हैं इसके डिमिनिश, रिसीड, ड्विंडल। नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रॉफिक। वर्ड के लास्ट में आईसी है तो ये एडजेक्टिव होगा। इसका मीन्स है आपत्तिजनक। इन्वॉल्विंग और कॉजिंग सडन ग्रेट डैमेज और सफरिंग, मीन्स अचानक बड़ी क्षति या पीड़ा का इन्वॉल्व होना, समावेश या कारण। संतापकारी, कष्टकारी। कैटास्ट्रॉफ नाउन यूज किया जाता है, उसका मीन्स है आकस्मिक महाविपत्ति या तबाही। अ सडन डिजास्टर दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग और डैमेज, घोर परेशानी, निराशा आदि उत्पन्न करने वाली घटना। एन इवेंट दैट कॉजेज ग्रेट डिफिकल्टी, डिसअपॉइंटमेंट एटसेट्रा, विपत्तिपूर्ण। ऑब्जेक्शनेबल, डिवास्टेटिंग, डिजास्ट्रस। सिनोनिम्स हैं इसके ड्रेडफुल, ग्रीवस, डायरफुल। एंटोनिम्स हैं इसके फॉर्चुनेट, बेनिफिशियल, ऑस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड है इनोकुलेट। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीन्स है टीका लगाना। ट्रीट विद अ वैक्सीन टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट अ डिजीज, मीन्स किसी बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए वैक्सीन से इलाज करना। से मनुष्य या पशु को इंजेक्शन लगाकर उसका रोग से बचाव करना। टू प्रोटेक्ट अ पर्सन और एनिमल फ्रॉम अ डिजीज बाय गिविंग हिम एन इंजेक्शन। इनोकुलेटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी और इनोकुलेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। इनोकुलेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। कलम लगाना, संचार करना, एनग्राफ्ट, कम्युनिकेट। सिनोनिम्स हैं इसके वैक्सीनेट, इंजेक्ट, इम्यूनाइज। एंटोनिम्स हैं इसके एलिमिनेट, डिप्राइव। नेक्स्ट वर्ड है लेक्सिटी। वर्ड के लास्ट में टी वाई है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी। इसका मीन्स है ढील। लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस और केयर, मीन्स सख्ती या देखभाल का अभाव। ढिलाई, ढीलापन, बेपरवाही, प्रमाद, स्लगिशनेस, सैग, स्लैकनेस, इनक्यूरियोसिटी। सिनोनिम्स हैं इसके केयरलेसनेस, डेलिक्वेंसी, लैक्सनेस। एंटोनिम्स हैं इसके रिजिडिटी, कॉशन, अटेंशन। नेक्स्ट वर्ड है एम्पलीफाई। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। इसका मीन्स है बढ़ाना। एनलार्ज अपॉन और एड डिटेल्स टू अ स्टोरी और स्टेटमेंट, मतलब विस्तृत व्याख्या करना, विस्तार से कहना। टू एड डिटेल्स टू समथिंग इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट मोर फुली। इसका एक और मीनिंग है विद्युत उपकरणों द्वारा ध्वनि शक्ति में वृद्धि करना। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अ साउंड यूजिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। सेकेंड फॉर्म हो जाएगी इसकी एम्पलीफाइड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी एम्पलीफाइड। ज़्यादा करना, परिवर्धित करना, इंक्रीज, मैग्नीफाई, एनहेंस, प्रोलॉन्ग। सिनोनिम्स हैं इसके इंटेंसिफाई, एक्सपेंड, डेवलप। एंटोनिम्स हैं इसके कंडेंस, कॉम्प्रेस, एब्रिज। नेक्स्ट वर्ड है सबटल। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीन्स है सूक्ष्म। स्पेशली ऑफ अ चेंज और रिस्ट्रिक्शन सो डेलिकेट और प्रिसाइज हैज टू बी डिफिकल्ट टू एनालाइज और डिस्क्राइब, मीन्स विशेष रूप से किसी परिवर्तन या भेद का इतना नाजुक या सटीक विश्लेषण या वर्णन करना कठिन हो, या फिर बहुत गाढ़ा या चमकदार नहीं हो, हल्का, सूक्ष्म हो, बारीक। नॉट वेरी नोटिसेबल, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग और ब्राइट। चतुराई भरा, वेरी क्लेवर,
इसका एक और मीनिंग है घुमा फिरा कर अपनी बात करने वाला, यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स टू अचीव समथिंग। या कठिन, जटिल, कोमल, रहस्यपूर्ण, कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड, फ्यूरियस, ये मीनिंग्स हैं इसके। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके टेनुअस, इल्यूसिव, इनडेफिनिट। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके क्रूड, ऑब्वियस, आर्टलेस। नेक्स्ट वर्ड है इनोगुरेब, ये एडजेक्टिव है, इसका मीन्स है उद्घाटन, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक्टिविटी और पीरियड ऑफ ऑफिस। मीन्स किसी संस्था, गतिविधि या कार्यालय की अवधि की शुरुआत को चिन्हित करना, उद्घाटन संबंधी। और इनोगुरेट वर्ब यूज किया जाएगा, उसका मीन्स है विशेष औपचारिक समारोह में किसी नए अफसर या नेता आदि का परिचय देना, टू इंट्रोड्यूस अ न्यू ऑफिशियल लीडर एटसेट्रा एट अ स्पेशल फॉर्मल सेरेमनी। इसका एक और मीनिंग है कोई नया काम आरंभ करना और सबको उसका परिचय देना, टू स्टार्ट, इंट्रोड्यूस और ओपन समथिंग न्यू, ऑफन एट अ स्पेशल फॉर्मल सेरेमनी। सिनोनिम्स हैं इसके इंस्टॉलेशन, इंसेप्शन, लॉन्चिंग। एंटोनिम्स हैं इसके क्लोजिंग, कंक्लूजन, एक्सपल्सन। नेक्स्ट वर्ड है इवोल्यूशन, वर्ड के लास्ट में ION है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी, इसका मीन्स है विकास, द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, मीन्स किसी चीज का धीरे धीरे विकास होना। इसका एक और मीनिंग है कालक्रम से सजीवों का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एसेट्रा ओवर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फ्रॉम सिंपल अर्ली फॉर्म्स टू मोर एडवांस्ड वंस। जैसे परिवर्तन और विकास की क्रमिक प्रक्रिया, द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, उद्भव, वृद्धि, क्रम विकास, राइस, ओरिजिनेशन, एफ्लक्स, एनलार्जमेंट। सिनोनिम्स हैं इसके प्रोग्रेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ। एंटोनिम्स हैं इसके स्टैग्नेशन, रिडक्शन, हेल्ड। नेक्स्ट वर्ड है क्लाइम डाउन, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मीन्स अ विथड्रॉल फ्रॉम अ पोजीशन टेकन अप इन आर्ग्यूमेंट और निगोशिएशन, मीन्स तर्क या बातचीत में उठाए गए पद से वापसी या अपनी गलती स्वीकार करने की क्रिया, एन एक्ट ऑफ एडमिटिंग यू हैव बीन रॉन्ग। इसका एक और मीनिंग है तर्क वितर्क के बाद अपनी राय बदलने की क्रिया, अ चेंज ऑफ ओपिनियन इन एन आर्ग्यूमेंट। सिनोनिम्स हैं इसके अलाइट, डिसेंट, रिसीड। एंटोनिम्स हैं इसके आउटब्रेव, कन्फ्रंट। नेक्स्ट वर्ड है डिसरप्ट, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका मीन्स है बाधित, इंटरप्ट एन इवेंट, एक्टिविटी और प्रोसेस बाय कॉजिंग अ डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम, मीन्स एक घटना, गतिविधि या प्रक्रिया में रुकावट, गड़बड़ी या समस्या पैदा करके, या फिर किसी क्रिया को विच्छिन्न कर देना, विघ्न पैदा करना, टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग हैज और व्हेन इट शुड। डिसरप्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और डिसरप्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीतर बीतर कर देना, गड़बड़ कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, नाकाम करना। आउटरेज, डिसलोकेट, डिसअरेंज, सबोटेज। सिनोनिम्स हैं इसके इम्पीड, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट। एंटोनिम्स हैं इसके सूथ, अपीज, एरे। नेक्स्ट वर्ड है कैप्चुलेशन, वर्ड के लास्ट में ION है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगी, इसका मीन्स है संधि पत्र, द एक्शन ऑफ सीजिंग टू रेजिस्ट एन अपोनेंट और डिमांड, मीन्स एक प्रतिद्वंदी या मांग का विरोध करने के लिए बंद करने की कार्यवाही, जैसे हार मानने की क्रिया, आत्मसमर्पण। कैप्चुलेट वर्ब यूज किया जाता है, उसका मीन्स है हार मान लेना और झगड़ा समाप्त करना, टू स्टॉप फाइटिंग एंड एक्सेप्ट दैट यू हैव लॉस्ट, झुक जाना, टू गिव इन टू समबडी। कैप्चुलेटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी और कैप्चुलेटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रण, वचन, समर्पण पत्र, प्लेज, रिजोल्यूशन, स्टेटमेंट। सिनोनिम्स हैं इसके सबमिशन, सरेंडर, रिजाइनेशन। एंटोनिम्स हैं कि रेसिस्टेंस, डिफेंडिंग। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइव, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, इसका मीन्स है प्रयास करना, मेक ग्रेट एफर्ट्स टू अचीव और ऑब्टेन समथिंग, मीन्स कुछ पाने या प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना, कठोर परिश्रम करना,
to try very hard to do or get something. उद्यम करना, झगड़ना, कलह करना, altercate, discord, practice, debate, ये मीनिंग सेंस के सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके. endeavor, aspire, attempt. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके dissuade, neglect, idle. Thanks for watching. God bless you all.